नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों कर चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, हमारे सनातन परंपरा में धर्म के कई भाग बताए गए हैं, जिनमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी, तथा आयु रक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सफल जीवन क्या है? सफल जीवन उसी का है जो मनुष्य जीवन प्राप्त कर अपना कल्याण कर ले। भौतिक दृष्टि से तो जीवन में सांसारिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति को ही अपना कल्याण मानते हैं, परंतु वास्तविक कल्याण है कि सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। हमारे शास्त्रों तथा हमारे पूर्वज ऋषि महर्षियों ने सभी युगों में इसका उपाय बताया है। चारों युगों में अलग अलग चार बातों की विशेषता है, जैसा कि सतयुग में तप, त्रेतायुग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान मनुष्य के कल्याण का साधन है। दान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और विनम्रतापूर्वक देना चाहिए। दान के बिना मानव की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो गई। वे पितामह प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। प्रजापति ब्रह्मा जी ने तीनों को मात्र एक अक्षर का उपदेश दिया, वो है द। स्वर्ग में भोगों के बाहुल्य से देवगण कभी वृद्ध न होना, सदा इंद्रिय भोग भोगने में लगे रहते हैं। उनकी इस अवस्था पर विचार कर प्रजापति ने देवताओं को द के द्वारा दमन, इंद्रिय दमन का संदेश दिया। असुर स्वभाव से हिंसा वृत्ति वाले होते हैं। क्रोध और हिंसा इनका नित्य व्यापार है। प्रजापति ने उन्हें दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए द के द्वारा जीव मात्र पर दया करने का उपदेश दिया। मनुष्य कर्मयोगी होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने तथा धनोपार्जन में लगे रहते हैं, इसलिए द के द्वारा उनके कल्याण के लिए दान करने का उपदेश दिया। वैभव और दान देने की सामर्थ्य अर्थात मानसिक उदारता, ये दोनों महान तप के ही फल हैं। यही है दान शक्ति जो जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम इस श्लोक के माध्यम से अधिक बातें दान के बारे जानते हैं। स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्य धैर्य मिनेन्द्रिय निग्रह स्नान मनोमलत्यागो दान वै भूतर्क्षणम, अर्थात व्यक्ति का अपने धर्म में स्थिर अडिग रहना स्थिरता कहलाता है। अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना धैर्य है। अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखना स्नान है और सभी जीवों की रक्षा करना दान कहलाता है। आपने अपने माता पिता को कई बार दान करते हुए देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दान क्या है? सबसे बड़ा दान कौन सा है? दान कब करना चाहिए? ऐसे ही कई प्रश्न हैं जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे लोगों के मन में अक्सर आते हैं। दान करना सनातन धर्म में बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान धर्म करता है, उसे जीवन भर सुख समृद्धि ही नहीं अपितु जीवन के बाद मोक्ष भी मिलता है। यानी कि दान आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है संसार का सर्वश्रेष्ठ दान। किंतु अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। दान का अर्थ है देने की क्रिया, अर्थात किसी दरिद्र और दुखी व्यक्ति की किसी न किसी रूप में सहायता करना दान कहलाता है। दातव्यमिति यद् न दीयतेनुपकरिणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकं स्मृतम्, अर्थात जो दान कर्तव्य समझकर किसी पर उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह दान सात्विक माना जाता है। जब व्यक्ति दान के महत्व को समझ लेता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि क्या दान करना चाहिए और सबसे बड़ा दान क्या है। शास्त्रों के अनुसार दान पुण्य परमात्मा को पाने और मोक्ष का सबसे सरलतम मार्ग है। इसलिए इस संसार के हर व्यक्ति का धर्म है कि वह अपनी व्यस्त जीवन शैली से थोड़ा सा समय निकालकर दान अवश्य करें।
इसे हम गरुड़ पुराण में वर्णित परम पिता ब्रह्मा जी और महर्षि व्यास के संवाद से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे इस विषय को समझना और भी आसान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये महर्षि सत्पात्र में श्रद्धा पूर्वक किए गए अपनी प्रिय वस्तु का त्याग दान कहलाता है। यह दान इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पात्रों को दिया जाता है, उसी को दान कहते हैं। दान मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल। फल की अभिलाषा न रखकर परोपकार की भावना से रहित होकर। ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान होता है। अपने पापों से मुक्ति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में जो धन दिया जाता है, ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान किया जाता है, उसको ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मजनों को सद्वृत्ति से युक्त चित्र वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है, वह विमल दान कहलाता है। यह चारों दान अधिक कल्याणकारी है। एक की हरी भरी फसल से योगदान या गेहूं की फसल से संपन्न भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह परम गति को प्राप्त होता है। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न तो आज तक हुआ है और न होगा। इसके बाद गौदान हिंदू धर्म में श्रेष्ठ दानों में से एक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन में एक बार किया गया गौदान व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों को सुधार देता है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऋग्वेद के अनुसार जो व्यक्ति गौदान करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात भी यमलोक के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी पार करने में कष्ट नहीं होता और उसे स्वर्ग लोक में बहुत उत्तम और उच्च स्थान मिलता है। इस कलयुग में गौदान सबसे उत्तम और कल्याणकारी माना गया है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार तो गौदान अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सबसे बड़े दान का उत्तर है भूखे का पेट भरना। ये वो दान है जिसमें थोड़ा सा दान भी एक व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। आपका दिया थोड़ा सा भोजन किसी भूख से तड़प रहे व्यक्ति को तृप्त कर सकता है। मित्रों, दरिद्र और दुखी लोगों के लिए सबसे बड़ा दान क्या है? इसका उत्तर अन्नदान भी हो सकता है। अब जो किसी कन्या के माता या पिता हैं, उनके लिए कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। सनातन धर्म में कन्यादान सर्वोत्तम है। ये दान माता पिता द्वारा बेटी के विवाह में उस समय किया जाता है जब वह वर को अपनी बेटी का हाथ देते हुए कन्यादान करते हैं और बेटी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां वर को दे देते हैं। यह दान श्रेष्ठ दानों में ही सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपने जीवन में भूल चूक से अनेक को पाप कर्म करते हैं, उसके निवारण हेतु भी शास्त्रों में यह उपाय बताए गए हैं। जैसे कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तेल और घी से संतुष्ट करता है तथा उनकी गंध आदि से भली प्रकार पूजा करके यह कहता है, अब हम जानते हैं प्रियता धर्मराजेति यथा मनसि वर्तते, अर्थात हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण में नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा दान क्या है? ये तो प्रश्न है ही, साथ ही ये भी प्रश्न सबके मन में उठता है कि दान क्यों करना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो दान वर्तमान के कलयुग में पुण्य पाने का और मृत्यु के बाद मोक्ष का सबसे उत्तम और सरल मार्ग है। हर एक व्यक्ति के निजी विचार और विचारों के अनुकूल ही कर्म कार्य करते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति के दृष्टिकोण में पाप व पुण्य की अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिसके अनुसार वह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अपने परिजनों के साथ शेयर भी करें।